मोक्षना द्वारे मोक्षा। ये मोक्ष का द्वार है कहां पर? क्या हमें ये जर्नी के बारे में कुछ भी पता है? हमने ये परफॉर्मेंस के द्वारा जैनिज्म में जो 14 गुणस्था महत्व बताया हुआ है वो बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेसिकली फर्स्ट स्टैंडर्ड से ग्रेजुएशन करने जैसा एक पाथ है जो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हमारे धर्म में बताया हुआ है। तो हम चालू करते हैं ये नाटक। यह आत्मा है जो पाप के भारों से गिरी पड़ी है। इस आत्मा में ना कोई दर्शन है, ना कोई ज्ञान है, ना कोई चारित्र। यह है पहला गुणस्थान। मैं दर्शन हूँ, मैं आत्मा का स्वरूप दिखाता हूँ। हम सब एक है। यह समझ अगर हमको आ जाए तो अहिंसा के मार्ग पे जाने का ये पहला कदम है। मैं ज्ञान हूँ, मैं मन का संतुलन बनाए रखता हूँ। संयम और अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं चारित्र हूँ, मैं शरीर के माध्यम से कर्म खपाता हूँ। तपस्या के माध्यम से इंद्रियों को वश में करने का मार्ग बताता हूँ ताकि आत्मा शरीर का गुलाम ना बने। हा हा हा, मैं पाप हूँ, मैं सबका बाप हूँ। मैं सारे गलत काम करवाता हूँ और मेरे कारण 18 पापों से ये आत्मा दबी हुई है। हा हा हा। ज्यादातर लोग पहले गुणस्थान में अटक जाते हैं, लेकिन सेकंड गुणस्थान में जाना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। दर्शन से जब पहली मुलाकात होती है आत्मा की तो आत्मा दूसरे गुणस्थान में पहुंच जाता है। तीसरे में सत्य और असत्य का भ्रमता है और हम इससे फ्री होते हैं। चौथे में पाप टूटने लगते हैं। 18 में से 2 पाप चौथे में घट जाते हैं। पांचवे में हम बहुत प्रयत्न करके, हम बहुत सारा ताकत लगा के, इससे नष्ट करके हम अपने कर्मों की नाश करते हैं। छठा बहुत मुश्किल वाला स्टेट है। यहाँ पे फिसलने का बहुत स्कोप है और वापस पहले या दूसरे गुणस्थान में पहुंच सकते हैं, तो संभालना जरूरी है। 7 लकी नंबर होता है। अब आत्मा स्थिर हो गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है क्योंकि यहाँ पर चारित्र पर असर होना शुरू हो गया है। दीक्षा लेकर आत्मा सीधा यही चरण पर जाती है क्योंकि यहाँ पे पंच महाव्रत का पालन होता है। 8वें में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। इसमें आत्मा तेजी से शुद्धि की ओर बढ़ती है। ज्ञान के कारण चरित्र केवल काय से नहीं, मन और वचन से भी फ्री होती है। 9वें के बाद बहुत सारे सूक्ष्म पाप घटने लगते हैं। अब आत्मा मेरी जकड़ से बाहर आ रही है और पाप से दूर हो रही है। 10वें में 18 में से 8 से 10 पाप एक ही स्टेज पे खत्म हो जाते हैं। 11वें में मोह कम होता है, आत्मा स्थिर होती है। 12वें में मोह नष्ट हो जाते हैं, आत्मा तैयार है अपना लास्ट पाप छोड़ने के लिए। 13वें में पूर्ण दर्शन, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण चारित्र मिलता है और यह है मोक्ष का द्वार, 13वां गुणस्थान। अब चौदवा एक और कदम आगे जाता है, मोक्ष के द्वार पार करता है और जाता है मोक्ष में। वो बनता है तीर्थंकर। बोलो जिनशासन देव की